नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो WCS का है और फर्स्ट ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर में WCS, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब के लिए कॉमन होता है, तो WCS भी आपके लिए कॉमन है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 201 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कैलकुलेटिव होने वाला है। और आज वृत्त टॉपिक से है, वृत्त यानी जिसे आप सर्कल कहते हैं। आज उस टॉपिक से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आप लोग पेन पेपर के साथ बैठिए और जो जो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला करें यहाँ पे लिखेंगे तो उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो हम उसका एक बार फिगर बना देते हैं। ये एक गोलाकार आकृति वृत्त कहलाता है, जिसके बीच में एक केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। आपके हाथ का चूड़ी, कड़ा या फिर आपके अंगुली में पहना हुआ रिंग, ये सभी वृत्त का उदाहरण है, ठीक है। या फिर आपके घर में कटोरी, प्लेट या फिर ग्लास, ये सब सारा का सारा जो ऊपरला हिस्सा होता है, जो कटा हुआ हिस्सा होता है, वो सारा वृत्त का आकार में ही होता है। तो वृत्त एक गोलाकार आकृति है, ठीक है। वृत्त में एक केंद्र होता है जो कि बीच में होता है, बिल्कुल सभी के। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो है चारों ओर से जो घिरा हुआ है, ये आपका परिधि है। जबकि परिधि से केंद्र का दूरी हर जगह समान होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी समान होगा, यहाँ से फिर यहाँ तक का भी दूरी समान होगा, यानी कि हर जगह इसका दूरी जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, तो इसलिए इसे हम सूचित करते हैं आर से, ठीक है। यानी कि यहाँ से, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, इसे हम आर से सूचित करते हैं। और अगर हमारा एक परिधि से केंद्र को टच करते हुए दूसरे परिधि तक मिल जाए, तो इन पूरा का पूरा जो हमारा ये रेखा बनता है उसे हम डी से सूचित करते हैं, जिसे कहते हैं हम डायामीटर, ठीक है। हिंदी में इसे व्यास कहते हैं। व्यास क्या, यहाँ से एक परिधि से दूसरे परिधि तक के बीच की दूरी को हम व्यास कहते हैं, लेकिन वो केंद्र से गुजरना चाहिए, ठीक है। ये हमारा डायामीटर यानी कि व्यास होता है। इसके बाद एक परिधि से दूसरे परिधि तक के बीच की दूरी को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे जीवा कहते हैं। लेकिन जीवा का शर्त ये है कि ये केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है, और जो जीवा केंद्र से होकर के गुजर जाए वो हमारा व्यास बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है आपका, ये सारा का सारा आपका जीवा है। लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरे वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और वही हमारा व्यास होगा। तो त्रिज्या, व्यास, केंद्र और जीवा आप लोग को समझ में आ गया। और चारों ओर से जो ये रेखा जो कि पूरे तरह से गोल गोल घुमा हुआ है, ये आपका परिधि है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ठीक है। तो एक हम और फिगर बना लेते हैं। ये आपका फिगर है, ये यहाँ आपका केंद्र है, और यहाँ इस तरह से अगर आप काट दीजिए तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये कटा हुआ हिस्सा ये वृत्तखंड कहलाता है। ये कटा हुआ छोटा हिस्सा छोटा वृत्तखंड कहलाएगा, और ये बड़ा हिस्सा बड़ा वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों वृत्तखंड है, ये नीचे वाला छोटा वृत्तखंड और ऊपर वाला बड़ा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कैसा होता है, ये आपका एक गोलाकृति है। अब थोड़ा सा ये अंडाकार बन गया है, लेकिन मान लीजिए ये आपका एक गोलाकृति है। यहाँ से एक केंद्र है, एक त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप से बना हुआ जो आकृति मिलता है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। जिसे अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका त्रिज्यखंड है, या फिर बड़ा त्रिज्यखंड को दिखाना चाहे तो इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं कि ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड है, ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड और ये आपका छोटा त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये दोनों आप लोग को वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्त से संबंधित सारी जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। अब हम इसके सूत्र के तरफ चलते हैं। तो वृत्त का अभी तक ने आप लोग क्षेत्रफल पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर आता कहाँ से है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वृत्त का त्रिज्यखंड निकालना हो या फिर पूरा का पूरा वृत्त निकालना हो, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री।
यहीं से आपका वृत्त का क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का, सभी का जो फॉर्मूला निकलता है वो इसी से निकलता है। ये जो आपका है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आपको देखिए, अगर हमें वृत्त का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और थीटा के जगह पे हमारा थीटा 360 डिग्री पे एकदम से घूम जाता है। ये जो हमारा वृत्त है, पूरा वृत्त का अगर हम कोण निकाले तो हमारा 360 डिग्री पे घूम जाता है। तो थीटा के जगह पे हम 360 डिग्री रखेंगे और नीचे में हमारा 360 डिग्री का हम 360 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, 360 डिग्री ऊपर 360 डिग्री नीचे कट जाता है, इसलिए हमारा बच जाता है पाई आर स्क्वायर। इसीलिए वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और निकलता किससे है? इस सूत्र से आपका निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालना चाहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये त्रिज्यखंड, यहाँ से जो कटा हुआ हिस्सा है ये आपका त्रिज्यखंड है, ये आपका त्रिज्यखंड है, ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, अब इसमें हम अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए कि ये हमारा त्रिज्यखंड जो है वो हमारा 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये जो हमारा कटा हुआ त्रिज्यखंड, इस प्रकार से कटा हुआ त्रिज्यखंड है, ये हमारा 90 डिग्री का थीटा दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और हमें अब निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही, और यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है बटा 360 है। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 चौका 36, तो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। इससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हर जगह पे ये पाई आर स्क्वायर बटा 4 ही नहीं आएगा, आपके ये डिपेंड करेगा आपका जो थीटा कितना दिया गया है। ठीक है, यानी कि त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा इतना सूत्र का उपयोग करना ही पड़ेगा, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिर्फ पाई आर स्क्वायर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वृत्त अगर पूरा वृत्त रहेगा तो कभी भी उसका थीटा कमेगा नहीं, वो 360 का 360 ही रहेगा। चाहे वृत्त आप बड़ा वाला बना लीजिए, चाहे आप वृत्त छोटा वाला बना लीजिए, लेकिन कोण तो समान ही रहता है ना। तो इसलिए इसका पाई आर स्क्वायर ही होगा वृत्त का क्षेत्रफल, जबकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इसके बाद आता है हमारा वृत्त का परिधि। तो परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि अगर हमें निकालना हो तो वो होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये 3 का 3 फॉर्मूला है, आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं व्यास और डायामीटर, यानी कि डायामीटर व्यास होता है और रेडियस हमारा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या और व्यास में हमारा क्या संबंध होता है, इसको भी हम यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग अपने आप सब कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, ये आपका त्रिज्या है, और कह सकते हैं ये आपका व्यास है। तो त्रिज्या जो है हमेशा व्यास का आधा होता है। अगर हम r बराबर जाने, r जो हमारा त्रिज्या होता है, तो r हमारा d जो व्यास है उसका हमेशा त्रिज्या d का आधा होता है। d से हम व्यास को सूचित करते हैं, r से हम त्रिज्या को सूचित करते हैं। तो त्रिज्या बराबर d/2 हमेशा होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या जो है वो आधा होता है पूरे के पूरे व्यास का। ठीक है, उसके बाद अगर हमें d निकालना हो तो d बराबर हो जाएगा 2r, यानी कि अगर ये हमारा d निकालना पड़ेगा तो ये हमारा r जो है इतना 2r को जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 2r निकल जाएगा। यानी कि एक r ये और एक r ये, यानी कि एक r ये और एक r ये, दोनों r को जोड़ दें तो हमारा वृत्त का डायमीटर निकल जाएगा। तो r बराबर d/2 और d बराबर 2r। आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग को इतना तो याद ही होगा या आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 201 होगा, तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 201, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 201 कर रहा है
50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि हमें दिया गया है व्यास, जिसे हम कहते हैं डी हमारा दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और हमें निकालना पड़ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। जबकि क्षेत्रफल में हमें डी कहीं भी दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल में हमें पाई आर स्क्वायर होता है, हमें आर होता है, जबकि हमें डी नहीं होता है। लेकिन आपको हम यहाँ पे बता दिए कि आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है हमारा डी 50 सेंटीमीटर, हमें निकालना है आर, तो इसको हम 2 से भागा दे देंगे। अभी यहाँ पे 2 से भागा दे करके हम यहाँ पे 25 निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अब हमें आर निकल गया 25 सेंटीमीटर और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, आर हमारा डी हमारा दिया गया है कितना 50 cm, इसलिए हमारा आर हो जाएगा d/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल की तरफ। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चन का, तो आप लोग गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इस पर रखेंगे सूत्र पे पाई, हमारा पाई की जगह पे आप 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर 3.14 भी आप लोग रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में बनाने में आसानी होता है। तो हम यहाँ पे 3.14 रखेंगे। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुना आर स्क्वायर, यानी 25 गुनी 25, यह 25 का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, तो 25 गुनी 25, अब हमें 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 625। ठीक है, गुना में हमारा रहेगा 3.14। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। आप लोगों ने गुना किया होगा तो ठीक है, आप लोग गुना कर दीजिए साइड में, क्योंकि हमने इसको बहुत बार गुना किया है तो हमें इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। ये हमारा हो जाएगा 1962.50, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पीछे दशमलव है, तो ये 2 अंक पीछे हमें दशमलव देना पड़ेगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है 0 दशमलव के बाद, हमारा ये आंसर हो जाएगा। और वृत्त का क्या है, ये है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन में कहीं पे पड़ा हुआ है, यानी कि 1962.5 1962 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 202 के तरफ। इसमें कह रहा है एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे अर्धगोले से समझिए कि वृत्त का ही कह रहा है। ठीक है, तो एक अर्धगोले या फिर अर्धवृत्त कह सकते हैं का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हमें अब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका, अर्धगोला कहिए या फिर अर्धवृत्त कहिए, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमारा डायामीटर यानी कि व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको हम 2 से भगा दे करके हम निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, हम यहीं पे डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 202। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है किसका फॉर्मूला, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो हमारा अर्धगोला या फिर आप अर्धवृत्त कहिए। यहाँ पे अर्धगोला लेकिन होता अलग है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है इसके आंसर के अनुरूप ये अर्धवृत्त कह रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा वृत्त है, ये क्या है आपका पूरा का पूरा वृत्त है। और अर्धवृत्त का मतलब है इस तरह से आप इसे काट दीजिए बीच में, ये ऊपर में भी एक अर्धवृत्त और नीचे में भी एक अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अगर वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जितना होगा, अर्धवृत्त उसका आधा होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम 2 से भागा दे दें तो वो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। या फिर अगर आप इसको वो थीटा वाला पे रख के निकालना चाहें तो आप लोग को निकल जाएगा, आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। अब हम सूत्र पे बैठाते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा व्यास यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर बटा 2 दिया गया है, तो पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई की जगह पे हम लिख लेते हैं 3.14। आप 22/7 लग कर भी कर सकते हैं। ठीक है, 3.14 गुना आर हमारा दिया गया है 10। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अगर डी दिया गया है कितना 20 दिया गया है हमारा डी यानी कि व्यास, तो हम आर 10 हमारा हो जाएगा। तो 10 गुणी 10/2, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 10 गुणी 10/2, 10 ढाई 100 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3.14 गुना 10 ढाई 100/2, इसको काटिए आपको 50 बार में कट जाएगा। अब आपको 50 से गुना कर, तो अगर हम 50 से गुना करें तो देखिए हम यहाँ पे 0 को अलग रख लेते हैं और यहाँ पे दशमलव को हम अभी भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए गुना कर लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ टेक्निकल कारण आप लोग से यहाँ पे कुछ कटा हुआ लगता होगा,
देखिए यहाँ पे हम अगर 0 को हटा दें और दशमलव को हटा दें तो 5 से गुणा करना पड़ेगा हमें 314 को। तो हम पहले 5 से गुणा कर लेते हैं 300 को, तो 5 दिया 1500 और 14 पंचे 70, तो हमारा 1570 तो हमारा आ गया। और एक 0 बाद में है तो उसको हम 0 लगा देते हैं, और 2 अंक पीछे दशमलव है तो 2 अंक पीछे हम 2 अंक पीछे दशमलव लगा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 557 और cm स्क्वायर। 0 का कोई वैल्यू रहेगा नहीं तो 157। देखते हैं कहीं पे आंसर में है या नहीं। 157 यहाँ पे दिया गया है, 0.1 दिया गया है। मान लीजिए आप वहाँ पे 0 हमारा आया था, क्योंकि हम वहाँ पे 3.14 लिए थे। अगर वहाँ पे हम 22/7 लेते तो एक्यूरेट पूछ जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं, हाँ बी हो जाएगा 157.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 इसलिए आ गया क्योंकि हम अगर इसे पाई के जगह पे हम 22/7 ले लेते तो हमारा ये आंसर एक्यूरेट पूछ जाता। कोई बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ, 203 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा यदि डी यहाँ पे इतना दिया गया है, बड़ा डी हमारा 38 mm का और छोटा डी हमारा 32 mm का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमें कह रहा है जो कि रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके फिर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पूछ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 203। ठीक है, 203 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो बड़ा व्यास हमारा दिया गया कितना? 38 mm। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल